जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है कि आपके अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जस्ट आपके यूपीएसआई के हैं, फिर लेखपाल के हैं, फिर फॉरेस्ट गार्ड के हैं, फिर वीडियो के, मतलब हर एक एग्ज़ाम आपको पता है कि एक आध महीने के बाद लगे हुए हैं। तो उसी के लिए हम ये क्लास लेकर आए दोस्तों। इसमें हम देखेंगे टॉप 20 रचनाएँ और रचनाकार, यानी कि हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, पुरस्कार संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, उनको हमने शामिल किया और वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, देखिए इसकी हम लगभग 5 सीरीज लेकर आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं। तो आप करना क्या है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। उसके पहले बता दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला पार्ट है दोस्तों, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिलीशरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों। तो कौन सा पारितोषिक पुरस्कार इनको दिया गया था, किसके लिए? साकेत के लिए, ठीक है। पहली चीज याद रखना कि साकेत किसकी रचना, तो मैथिलीशरण गुप्त की। देखिए ये यूपीएसआई के 14 दिसंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे कौन सा इनको पारितोषिक पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। देखिए पुरस्कार के हमने अलग से वीडियो बनाई है, हर एक पुरस्कार के बनाई है एक मैराथन क्लास, जिसमें हमने संपूर्ण पुरस्कार पढ़ा दिए 8 से 10 पुरस्कार। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप सारे पुरस्कार पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। आपको पता होगा महादेवी वर्मा को, इनकी एक रचना है यामा, यामा के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 14 दिसंबर 2017 के यूपीएसआई के पेपर में। कौन सा पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ, सेक्सरिया या द्विवेदी पदक, ठीक है, या फिर भारत भारती दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको दोस्तों, सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यामा के लिए इनकी रचना यामा भी है, जिसके लिए ज्ञानपीठ मिला, वो भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। कौन सा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए आपके यूपीएसआई में 12-12 को, ठीक है, कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस हैं चित्रा मुदगल, है ना, असगर वजाहत, इंदिरा डॉगी या फिर मनोज कुमार पांडे। तो आपको बता दें कि दोस्तों जो 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार है, उससे किसको नवाजा गया था, तो इंदिरा डॉगी को, ठीक है। चलिए डोंगी को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2001 में कथाकार संजीव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है संजीव जी की, अगर बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन से पुरस्कृत किया गया, ठीक है, पुरस्कृत किया गया। किससे दोस्तों, तो याद रखेंगे इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा लंदन दोस्तों से पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो किस रचना के लिए दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कौन सा, कि जंगल जहां शुरू होता है, ठीक है। याद रखेंगे जंगल जहां शुरू होता है, इसी के लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए इस उपन्यास में इन्होंने आदिवासी के जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं का चित्रण किया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जयनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता होगा कि इनकी सभी की सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे त्यागपत्र हो, सुनीता हो, परख हो, कल्याणी हो, मगर किसके लिए दिया गया, तो आपको पता होगा कि 1929 में, क्या 1929 1929 में दोस्तों किसके लिए दिया गया है, परख के लिए दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना परख के लिए दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। ये भी आपके 15 दिसंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो कौन सी है, प्रेम सागर, देखिए 22/12/2017 पूछा गया, या फिर इंदुमती या रानी केतकी कहानी या आकाशदीप दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, इंदुमती है, क्या दोस्तों, इंदुमती है दोस्तों, ठीक है। अगर इसके रचनाकार हम माने तो कौन हो जाएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी, क्या किशोरी लाल गोस्वामी जी, ठीक है। आपको पता है कि 1900 में लगभग ये प्रकाशित हुई थी और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं दोस्तों।
ठीक है, आपको पता होगा। अब देखिए लल्लू लाल की है प्रेम सागर दोस्तों, रानी केती कहानी किसकी रचना है, तो इंशाअल्लाह खां की है। और आकाशदीप किसकी है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद की है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, इंदुमती इसका सही आंसर होगा। अगला है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है, तो बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है दोस्तों, 16/12/2017 को पूछा गया यूपीएसआई पेपर में। दूधनाथ, ठीक है, या फिर नंद किशोर नौटियाल, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। दोस्तों आपको पता होगा किसकी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। किसकी दोस्तों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कौन सी है, ग्राम आपको पता भी होगा दोस्तों, ग्राम क्या है, इनकी पहली कहानी है दोस्तों। और देखिए 20/12/2017 को पूछा गया क्वेश्चन है किसके, यूपीएसआई के थर्ड शिफ्ट के पेपर में मेरे दोस्तों, ठीक है, 1911 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है दोस्तों, परिंदे किसकी है ये आपको बताना है। परिंदे देखिए 12 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो बताइएगा परिंदे किसकी है, तो भीष्म साहिनी की, आपको पता भीष्म साहिनी की तमस है दोस्तों, ठीक है, और चीफ की दावत ना, मुक्तिबोध इनकी भी नहीं है दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, अगला निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद दोस्तों, तो किसकी है, निर्मल वर्मा की है क्या, परिंदे। ठीक है, याद रखेंगे परिंदे किसकी है, तो निर्मल वर्मा जी की है परिंदे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना राघे राघव की नहीं है दोस्तों, किसकी, रांगे राघव जी की नहीं है। अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, या फिर साम्राज्य का वैभव दोस्तों, तो कौन सी नहीं है, तो आपको बता दें कौन सी नहीं है दोस्तों, जीवन के पहलू ये नहीं है दोस्तों। अब देखिए जीवन के पहलू फिर है किसकी, तो आपको बता दें ये रचना है दोस्तों किसकी है, तो आपको बता दें दोस्तों ये अमृत राय जी की है। ठीक है, चलिए किसकी है, अमृत राय की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी जी की नहीं है। अब देखिए मन्नू भंडारी जी की कौन सी नहीं, देखिए मन्नू भंडारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, देखिए यही सच है बिल्कुल है। ठीक है, अकेली ये भी है दोस्तों, नई नौकरी दोस्तों ये भी है, मगर बात करें दोस्तों कि पिंजरे की उड़ान दोस्तों, तो ये इनकी नहीं है। ये किसकी है, तो यशपाल जी की है। आप जानते होंगे यशपाल की झूठा सच ना, तो उनकी है दोस्तों ये पिंजरे की उड़ान। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है दोस्तों, एक मुलाकात किसकी है, ठीक, अलका सारावगी, या फिर कृष्णा शोभती, या फिर दीप्ति लोखंडवाल दोस्तों, क्या दीप्ति लोखंडवाल, या फिर उषा राजे दोस्तों, तो कौन किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस एक मुलाकात किसकी है, तो उषा राजे सक्सेना जी की है। ठीक है, तो याद रखिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 20/12/2017 पूछा गया पंच परमेश्वर, देखिए इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। पंच परमेश्वर दोस्तों किसकी कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद की क्या है दोस्तों, पंच परमेश्वर है। ठीक है, इसके अलावा सौत है, मंत्र है, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, कहानी, ये सब किसकी हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी की ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, आपको पता होगा कि इनका वास्तविक नाम प्रेमचंद्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या है इनका मूल नेम क्या है, तो धनपत राय था, क्या धनपत राय है इनका मूल नेम। ठीक है, इन्हें नवाब राय के नाम से भी जानते दोस्तों, इन्हें सम्राट उपन्यास सम्राट भी के नाम से भी जानते दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छे दोस्तों कवि थे, तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी। जैसे शतरंज खिलाड़ी इनकी रचना कहानी है दोस्तों, नमक का दरोगा हो गई, बूढ़ी काकी होगा, है ना, ईदगाह आपको बचपन में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रेहन में रघ्यू दोस्तों, ये देखिए आपको यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है रेहन में रघ्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इस रचना के लिए 2011 में। तो इसके रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए रेहन में रघ्यू के रचनाकार कौन है, काशीनाथ सिंह जी है, क्या काशीनाथ सिंह जी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया पुलिस में, तो भैया ये 2-3 बार पूछा गया, ऐसे भी देखने मिल जाता है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। आपको पता भी होगा देवदास उपन्यास पर दोस्तों 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों, तो ठीक है, उपन्यासकार का नाम, तो किसने देवदास ये लिखी है दोस्तों जिस पर फिल्म बन चुकी है दोस्तों, तो किसने लिखी है, आपको पता होना चाहिए कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, बांग्ला साहित्यकार, बांग्ला भाषा में लिखा है किसने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय
उपाध्याय, इनको हरिऔध के नाम जानते हैं। और दोस्तों अगर हरिऔध की बात ही चल गई है तो इनकी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनको आप याद रखना बहुत ही अच्छे से दोस्तों, ठीक है। जैसे खड़ी बोली का इनका प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, ठीक है, क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है प्री प्रवास। क्या, प्री प्रवास। और दोस्तों वैदेही वनवास भी इनकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई? तो कौन सी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता है कायाकल्प इन्हीं की है, रंगभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, मगर ध्रुव स्वामिनी नहीं है दोस्तों। किसकी है ये? तो जयशंकर प्रसाद जी की है, ध्रुव स्वामिनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, झूठा सच किसकी है दोस्तों? झूठा सच आपको पता है किसकी है? यशपाल की है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई का ही है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंदगी नामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है दोस्तों? देखिए 12 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, तो 12/12 पूछा गया, जिंदगी नामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको पता है कृष्णा सोबती दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता होगा कृष्णा सोबती को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, और दोस्तों इन्हें दिया जा चुका है दोस्तों तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको 2017 में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ चुके होंगे दोस्तों बहुत अच्छे से। तो आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन कर लिए। एक चीज आपको बता दे दोस्तों, एक चीज आप सुन लीजिएगा, ठीक है, कि दोस्तों ये हमारी एक ई बुक है जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास कवर किया है। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी, मगर इसके लिए अगर आप चाहते हैं इसको खरीदना दोस्तों, सबके लिए नेट, टीजीटी, बीजीटी, नेट, जीआरएफ, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी टेट, सीटेट, सुपर, सबके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 50 रुपये हमें गूगल पे या फोन पे या फिर पेटीएम करके हमसे ये पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए आपको मिलेगा क्या क्या दोस्तों, इसमें हिंदी साहित्य के सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, कवि और उनके उपनाम होंगे, उनके जन्मस्थान होंगे, रचनाएं होंगी, ठीक है, और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा दोस्तों। आपको हम हिंदी साहित्य इतिहास का मैराथन वीडियो का लिंक भी दे देंगे, उसे देख लीजिएगा, ठीक है, और वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए आप इस नंबर पे हमें पहले कर सकते हैं दोस्तों, गूगल पे करके हमें स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, और इसी नंबर पे हम आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, ठीक है। और आपको बता दें, देखिए इसमें बहुत कुछ दिया होगा। हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, इस प्रकार की आपको पॉइंट मिलेंगे कम से कम दोस्तों 150 के आसपास, ठीक है, 120 से 150 के आसपास दोस्तों ऐसे पॉइंट होंगे जो कि हिंदी में प्रथम क्या है आप देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। और इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार भी होंगे, ठीक है, जितने भी देखिए उनके उपनाम क्या है, किसी कवि के उपनाम क्या है, ये सब चीजें इसमें आपको मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए सारे पुरस्कार है, हिंदी साहित्य हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, इनमें पुरस्कार भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए सरस्वती सम्मान हो गया, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, सरस्वती के बाद आपका व्यास सम्मान चालू हो गया कि किसको मिला है, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये है आपका मंगला प्रसाद पारितोषिक, सलाका सम्मान हो गया, ठीक है, सलाका सम्मान के बाद भारत भारती हो गया। इस तरह से बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो 50 रुपये आपको सेंड करने होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।